हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो एसएससी जेईई के लिए तो अभी मात्र 40 दिन और बचा है आप लोगों के पास। केवल और केवल 40 डेज़ लेफ्ट हैं। आप लोग मत ठीक है, 40 दिन ही बचे हैं आप लोगों के लिए। और इस 40 दिन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, 8 कौन से ऐसी कॉमन मिस्टेक हैं जो आप लोग कर देते हैं और एग्ज़ाम के समय हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हमारा ये प्रॉब्लम है और कई तरीके की प्रॉब्लम समझ में आती हैं। और फिर से हम वही प्रॉब्लम की वजह से कहीं न कहीं सिलेक्शन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो मेरे भाई कौन-कौन सी ऐसी 8 कॉमन प्रॉब्लम है? सबसे पहले क्या है? क्रैमिंग। क्या है क्रैमिंग? एक-एक पॉइंट समझिएगा। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए। अभी से भी अगर आप अपनी गलती सुधार लेंगे ना, तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा और अच्छी रैंक के साथ होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है क्रैमिंग। अगर क्रैमिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्रैमिंग है क्या? आप सब में मैक्सिमम बच्चे ये चीज़ें करते हैं, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। और सर किस तरीके की गलतियाँ होती हैं? ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग एट द लास्ट मिनट। मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे, लास्ट के जब 10 दिन बचेंगे ना, तो पता है क्या होगा? वो 3 घंटे 4 घंटे ही सोएंगे, बाकी टाइम पढ़ते रहते हैं। लास्ट टाइम बहुत उनको पढ़ना होता है और क्या होगा? कैन लीड टू स्ट्रेस। और खूब स्ट्रेस ले लेते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। और डिक्रीज रिटेंशन, मतलब लास्ट टाइम क्या होता है, जब आप 24 घंटे में 20-20 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और अगर आपकी आदत नहीं होती ना, तो दिमाग में नहीं जाता नहीं और रिटेंशन नहीं होता, रुकता नहीं है। तो इंस्टेड स्प्रेड योर स्टडी सेशन ओवर टाइम फॉर द बेटर लॉन्ग टर्म मेमोरी। और अगर अभी से सारा कुछ स्टार्ट कर देंगे, समझ गए ना, लास्ट टाइम के इंतजार नहीं करना, अभी से अगर ये सारा आप लोग मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो जो चीज़ें रह गई उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे, तो लास्ट टाइम इतना बर्डन नहीं आएगा आप लोगों का। ठीक है, और दिमाग में चीज़ें बैठ भी जाएंगी। सिंपल सी बात है, एक बार में तो चीज़ें बैठने वाली हैं नहीं आपके दिमाग में, कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो भाई यहाँ पर प्रैक्टिस जो आपकी होती है ना, कुछ बच्चों की यार प्रैक्टिस ऐसे होती है, कुछ बच्चों की प्रैक्टिस ऐसे होती है कि प्रैक्टिस करते ही नहीं है। उनको लगता है कि बस थ्योरी ही पढ़ते जाइए, थ्योरी पढ़ते जाइए। भाई थ्योरी पढ़ना अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस भी आपको करना है। अभी से आप क्या कर सकते हैं? पीवाईक्यू लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? एमसीक्यू लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अभी। अभी से ही स्टार्ट कर देना, ऐसा ना हो कि लास्ट 10 दिन में ही हम अब करेंगे। भाई आपके जितने सब्जेक्ट फिनिश हो चुके हैं, उनमें आप कर सकते हैं। पीवाईक्यू के लगा सकते हैं, एमसीक्यू लगा सकते हैं, कम से कम ये वाला। देखिए, आप ये सोच के चलिए कि लास्ट के 10 दिन आपके पास पढ़ने के लिए कुछ ना बचे। सब कुछ पढ़ डालें, बस रिवीजन। और एक बच्चों के अंदर सबसे बड़ी बात होती है इग्नोरिंग वीक एरिया। इग्नोरिंग वीक एरिया का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, कि जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उसको आप नहीं पढ़ेंगे और जो चीज़ पसंद है आपको बार बार आप उसी में कंफर्ट जोन में जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। भाई ये कोई लाइफ नहीं है, याद रखिएगा। समझ गए? अब यहां पर एक बहुत सही लाइन लिख कर लाया हूं, क्या? फोकसिंग ओनली ऑन द टॉपिक्स यू आर कंफर्टेबल। ओके, और विद कैन लीव गैप्स इन योर नॉलेज। आइडेंटिफाई योर वीकर्स एरिया एंड एलोकेट टाइम टू स्ट्रेंथन देम। मतलब इसका ये है कि आप ना, जैसे मुझे लेटर सपोज मुझे सोम बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूंगा? जब भी बैठूंगा सोम में ही लगाऊंगा। मुझे बीएमसी नहीं पसंद तो बीएमसी नहीं पढ़ूंगा। अब यही जगह अगर आप एक टाइम स्लॉट बना दिए कि यार मुझे 7 बजे से 9 बजे तक केवल ये वाले सब्जेक्ट में फोकस देना है, तो धीरे धीरे उसमें उसमें भी प्यार आपको हो जाएगा। अपने वीक एरिया में जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं, हम सीक्यू लगाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यार मेरा ये वीक एरिया मुझसे नहीं हो रहा, वो करिए। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? ये करने के बाद आप पूरा टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं सही होता। आप स्टार्टिंग से टाइम नहीं मैनेज कर पाते। इस वजह से होता है क्या, कभी कभार हम जीएस पढ़ रहे हैं तो 20 दिन जीएस ही पढ़ते रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। रीजनिंग पढ़ना तो 6 दिन लगातार रीजनिंग पढ़ते रहेंगे। तो ये सारी कमियां आ जाती हैं आपके अंदर। इसको दूर करना है, पहले बता दूं इसको क्या करना है, दूर करना है। सब में इक्विवेलेंट फोकस देना है। जैसे करंट अफेयर पढ़ना है, वो नहीं पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके ही में ध्यान लगाएं। तो वेटेज वाइज सबका ध्यान देना है
लैक ऑफ स्लीप, लास्ट में क्या हो जाएगा कि आप 4 से 5 घंटे सोएंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, दिन भर पढ़ते रहेंगे, दिन भर पढ़ते रहेंगे, दिमाग में जाएगा कुछ नहीं। पढ़ेंगे दिन भर, ये मानता हूं मैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। इस वजह से अभी जितनी बातें बता रहा हूं इनको ध्यान रखते हुए चीज़ों को एकदम अभी से उतार लीजिए सारी चीज़ें, कि अभी से हमको कम से कम केवल सोना है और बाकी दैनिक काम करना है बस। 6 घंटे 7 घंटे सोना है, 6 घंटे भी मान लीजिए, बाकी 2-3 घंटे और 6-3-9, मतलब आपको कम से कम 14 से 15 घंटे इस समय पर पढ़ना है। 14 to 15 आवर आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। इससे कम मत पढ़िए, अभी से एकदम मन लगाकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको लास्ट में ना, जब आप लास्ट में जाएं तो आपको ये ना हो कि यार अभी मेरा ये वाला सब्जेक्ट बचा है। देखिए PYQ लगा डालिए, MCQ लगा डालिए, थ्योरी का रिवीजन कर डालिए, शॉर्ट नोट्स बना डालिए, सारा काम कर डालिए। रिव्यू नहीं करते आप लोग, जो भी आप लोग पढ़ते हैं ना उसको रिव्यू नहीं करते। क्यों? आपके स्केड्यूल में होता ही नहीं। अपने स्केड्यूल में उसको मेंशन करिए कि आज मैंने ये चीज़ पढ़ा है और उससे मुझे क्या अर्न हुआ है। और जब भी आप सोने जाइए तो अपने दिमाग को थोड़ा सा रोटेट करिए, आज आप क्या क्या पढ़ें, और जिस रफ पेपर में लिखते हैं उसको फेंकिए नहीं। अगले दिन सुबह क्या करिए, उस रफ को एक बार क्या करिए, पलट लीजिए। इससे एक फायदा क्या होगा, जब आप 7 दिन तक लगातार ऐसा करोगे, 7 दिन में इतनी मोटी हो जाएगी, करीब 50-100 पेज हो जाएगा। 100 पेज को जब मतलब पलटोगे ना, क्योंकि वहां पर अपनी कमियां लिख रहे हो। हम लोग यही गलती करते हैं, जो वहां पर अपनी कमियां लिखते हैं उसको फेंक देते हैं। जब आप उसको 6 से 7 दिन बार बार रीड करोगे, देखोगे नजरों के सामने, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इग्नोरिंग एग्जाम इंस्ट्रक्शन, क्या इग्नोर करना है? एग्जाम इंस्ट्रक्शन, देखिए जैसे एग्जाम में ये होता है कि बहुत कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि वो बैठते हैं, बैठते साथ ही इनको वॉशरूम जाना होता, बाथरूम जाना होता, पानी पीना होता है। तो भाई ये सारी चीजें आप ध्यान दे लीजिए कि आपको कम से कम 2.5 घंटे बैठना है बगैर कोई चीज यूज किए हुए, कम से कम 2.5 से 3 घंटे आदत डाल लीजिए। और 2.5-3 घंटे मतलब आप थोड़ा सा आधे घंटे मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दूं, जैसे कैलकुलेशन वाली बात आती है, वहां पर खुद से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर क्या करता है स्टूडेंट, कैलकुलेटर रखा रहता है, फटाफट कैलसी से रख देता। भाई ये नहीं चलेगा, आपको बता दूं मैं। आप प्रैक्टिस डालिए, जब तक खुद से कैलकुलेशन नहीं करेंगे एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। आप कर तो लेंगे, लेकिन 2 से 3 बार रीचेक करना पड़ेगा। आपको पता है रीचेक करने में आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है। ये सारे ऐसे पॉइंट्स है ना, मैं एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर यार बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम ही हमारी प्रॉब्लम बन जाती है। क्या है? निगेटिव माइंडसेट। आप उन सब बच्चों से दूर रहें जो ये कहते हैं नहीं होगा। अगर आपने ये मान लिया कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं 10-20% कम हो जाते हैं। इसलिए आपको ये देखिए, जब आप मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा, ये बताइए। जब आप अच्छे लेवल पे मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? बिल्कुल होगा यार सिलेक्शन। ऐसे कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा? आप मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जितने भी जेन्युइन पॉइंट बताया हूँ, क्या क्या पॉइंट बताया हूँ, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ना लास्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मत छोड़िए, अभी से सारा कुछ कर लीजिए। और इसके बाद क्या है, प्रैक्टिस डेली करिए, अपने वीक एरिया को पहचानिए, और टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से निभाइए कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, उसके वेटेज के हिसाब से। सोने में एकदम प्रॉपर सोना हो तो आप सोते सोते हैं। रिव्यू करना है, इग्नोर नहीं करना है एग्जाम इंस्ट्रक्शन जो है, निगेटिव माइंडसेट नहीं रखना। तो इसके बाद भाई देखिए, आप ये सारे पॉइंट समझ चुके होंगे और बहुत अच्छे से भी समझे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक चीज़ हाँ, आप लोगों के लिए ही बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप कर क्या सकते हैं, जो स्कोर बूस्टर बैच है ना, यहाँ पर हम 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम पता आपको क्या करवाने वाले हैं, यहाँ हम आपको करवाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। अच्छे लेवल पे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे यार आपको यहाँ पर। ये ज्वाइन कर सकते हैं। या जिनको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपका एसएससी जेईई फाउंडेशन प्रो बैच है ना, इसमें कुछ वीडियो हम रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी देंगे, कुछ लाइव सेशन में भी आएंगे, ताकि आपका सिलेबस हो सके। और इन दोनों को, अगर इन दोनों में इनरोल करना है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y579। ओके, मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाएगा। सबसे लोवेस्ट प्राइस पे अगर आपको चाहिए तो Y579 यूज करिएगा।
और हाँ, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का महापैक लेंगे तो इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज के साथ सारे बैचेस का एक्सेस भी मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये हाँ, आप लोगों के पास अगर PYQ है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पुरानी है तो आपको एक नई परचेज कर लीजिए। 400 रुपये की आती है यार, 399 की आती है, 394 रुपये की। इसकी सबसे खास बात पता क्या है, 2017 से 2023 तक जो आपके गोल्डन इरा हैं, जो आपके गोल्डन ईयर हैं 5 साल, क्योंकि अभी से ही सारा लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ। 2014 को आपको दे दूंगा तो आप 20 मिनट में 100 क्वेश्चन करके बैठ जाएंगे यार। तो यहाँ पर ये वाली बुक भी आपके घर तक पहुंच जाएगी। इसकी सबसे खास बात CBT1 CBT2 दोनों इंक्लूडेड है। 30 शिफ्ट में आपके 30 शिफ्ट के सारे पेपर यहाँ पर मेंशन है। इसको मंगाने के लिए Y579S लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? Y579S आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो जाओ भाई फटाफट इनरोल कर लो, जाओ फटाफट इनरोल कर लो यार। और हाँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर आने बाद सारे आपको बैचेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप ना सीधे से जाकर कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मिनिमम प्राइस कितने का पड़ जाएगा, जैसे अभी 8000 समथिंग का दिख रहा ना, जैसे ही आप Y579 लगाएंगे देखिएगा, आप चाहे तो 8000 में ले सकते हैं, आप चाहे तो 3219 रुपए में ले सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। चलो इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और डेली शाम के 7 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे मैं आपको MCQ करवा रहा हूँ, वहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू भाई।